Have faith, my son, have faith. Don't let yourself be deluded in this. You are yourself the Lord. Nature is knowledge and you are beyond natural causation. विश्वास करो, भ्रम में मत पड़ो। तुम खुद परमात्मा हो, ज्ञान ही तुम्हारी प्रकृति है। तुम प्रकृति कारण कार्य और भाग्य और कर्म से परे हो। मतलब तुम ना शरीर हो, ना किस्मत हो, ना जन्म हो, ना कर्म का बोझ हो। तुम वही शुद्ध चैतन्य हो जो कारण कार्य से परे है। अष्टवक्र कह रहे हैं तू किसी का परिणाम नहीं है, तू केमिकल एक्सीडेंट नहीं है, तू बॉडी स्टोरी नहीं है, तू सोच की सर्कस नहीं है, तू पहले से वही है जिसे तू खोज रहा है। नेचर के कारण प्रभाव का खेल, कॉजेशन का खेल शरीर के लिए, तेरे लिए नहीं। तू ना कर्म से बंधा है, ना किसी भगवान से डरना है, ना किसी टेक्निक की जरूरत है। यू आर ऑलरेडी दैट। स्टॉप ट्राइंग, स्टॉप सर्चिंग, स्टॉप इमेजिनिंग दैट यू आर ट्रैप्ड। You are not made by causes, you are space in which causes appear. एक जैन मठ था, उसमें एक युवा भिक्षु था। कोशिश करता था ध्यान, प्राणायाम, सेवा, मंत्र, पर फिर भी दुखी रहता। एक दिन वह बुझे मन से गुरु के पास गया। गुरु जी, मैं कब मुक्त होऊंगा, कब मेरी साधना सफल हुई? गुरु ने उसकी ओर देखा, धीरे से असर कहा, किससे मुक्त होना चाहता है? भिक्षु बोला, कर्म से, किस्मत से, बुरे विचारों से, शरीर के दुख से। गुरु ने दर्पण दिखाया, शीशा उठाया, उसके सामने रखा और बोले, क्या यह दर्पण कभी गंदा होता है? गंदगी आती है, जाती है, दर्पण वही रहता है। भिक्षु बोला, हाँ दर्पण तो साफ ही रहता है। गुरु बोले, तो वही दर्पण है, बाकी सब कर्म, विचार, दुख, सुख, ये सब आते जाते हैं। ये प्रतिबिंब है, छाया है। भिक्षु चाहोगे तो फिर मैं इतना दुख क्यों महसूस करता हूँ? गुरु मुस्कुराया, क्योंकि तूने अपना चेहरा भूलकर छाया परछाई को खुद समझ लिया है। भिक्षु चुप हो गया। पहली बार भीतर से गहरी शांति उतरी। गुरु ने अंतिम वाक्य कहा, तू पहले से मुक्त है, यह मानना ही बंधन है कि तू बंधा हुआ है। और उसी क्षण शिष्य का बोझ गिर गया। किसी साधना, किसी मंत्र, किसी प्रयास से नहीं, बस एक सरल देख लेने से। मठ से नीचे उतरते हुए भिक्षु ने रास्ते में एक भैंस देखी। वह चुपचाप खड़ी थी, ना कोई चिंता, ना विचार, ना साधना। भिक्षु बोला, तो कितनी शांत है। भैंस ने धीरे से पूंछ हिलाई और बोली, मैं खुद को कोई बांधती नहीं, इसलिए मुझे मुक्त होने की जरूरत ही नहीं। और भिक्षु समझ गया, गुरु ने कहा था। भैंस ने उसे जीकर दिखा दिया। भैंस लाइफ है, बफेलो लाइफ है बिना विचार के। ये जानवरों से सीख सकते हो। $400 किसी गुरु को देने की जरूरत नहीं। एक भैंस सिखा देगी, एक बिल्ला सिखा देगा, एक कीड़ा सिखा देगा, धरती के नीचे के जीवाणु सिखा देंगे। तुम्हें लगता है तुम खाना उगाते हो, वो एक तू मुट्ठी उठा रेत की, उसमें अरबों खरबों जीवाणु है एक मुट्ठी रेत में।